हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है। डिमांड और सप्लाई को ही हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिमांड को बोलेंगे हम लोग क्या, सपोर्ट, और हम लोग फिर ऊपर जो होता है क्या, रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे एक रेक्टेंगल लाइन हो जाएगा और मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। आज का पहले पोजीशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है। आज का पोजीशन यही है मेरा, 52,000 के आसपास प्रॉफिट है। ठीक है। बस मैं खुश रहता हूँ, जितना मेरे को मार्केट दे या ज़िंदगी दे मैं उसमें खुश रहना जानता हूँ। ये 920 पे है, ये तो रिजेक्ट हो गया, नहीं तो और अभी प्रॉफिट होता। ये भी रिजेक्ट हो गया था ऑर्डर। मॉर्निंग ट्रेड में एक दिक्कत है, ठीक है, ट्रेड फंसता है वहाँ। ठीक है। 9:15 9:20 के बीच में ऑर्डर इसीलिए बोलता है लोग नहीं लें। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तभी डालना है, नहीं तो आराम से 10 बजे के बाद आप लोग करेंगे शुरुआत में। ठीक है। उसके बाद 9:25 में तो एग्जिट ही कर गया। 9:22 तक ऑर्डर लिया मैंने, 3 मिनट का ट्रेड था और ठीक है फिर। ठीक है। अब अब आते हैं आज। अच्छा, कुछ लोगों को कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है उसमें दिक्कत था, तो आज अभी मैं, ठीक है, एक कैंडल दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। ठीक है। रेड कैंडल देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है। ये मान लेते हैं, ये यहाँ से इसका ओपनिंग हुआ है। ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ कितने बजे, 9:15 में मार्केट ओपन होता है। ठीक है। 9:15 AM पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। लेट से जैसे निफ्टी का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 26,044। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये 100 रुपया पे मंडी में, ठीक है, 100 रुपया में कोई चीज़ ओपन हुआ मंडी में। ठीक है। ठीक है। 100 रुपया पे यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। अचानक से डिमांड बढ़ा, ज़्यादा टाइम तक नहीं डिमांड बढ़ा, तो ये हो गया इसका हाई। ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, ओपन। ठीक है। हाँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे मैं करता हूँ, ये है इसका हाई। लेट से इसको मैं मान लेता हूँ कि 120 रुपीज़ तक डिमांड बढ़ा। जी, किसी भी सामान का होता है कि मॉर्निंग आवर में ना मंडी में अचानक से लोग घुसता है। जैसे आप मछली मंडी, चिकन, या फिर सब्जी मंडी में भी कभी कभी मतलब नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही लोग जाके और लेना चाहता है, तो उस समय डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि 120 रुपये तक हाई गया। ठीक है। अब क्या है कि ये मान लेता हूँ कि ये लो लगाया। ठीक है। अब बस 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 यहीं तक चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये यहीं तक चाहिए हमको, यहीं तक चाहिए। ठीक है। और ये लो लगाया, लेट से कितना, इसको मैं ले लेता हूँ कि लो लगाया है आज, मतलब सबसे जो कम प्राइस गया है, मैं मान लेता हूँ 60 रुपीज़ तक गया। ठीक है। 60 रुपीज़ तक गया ये। ठीक है। और फिर फाइनली ये क्लोज किया है यहाँ पे, ये है ना पॉइंट, ये कैंडल का ये वॉल्यूम पार्ट है ना, ये होता है विक। विक या स्टिक बोलते हैं, विक मैं बोलूँगा हमेशा। ठीक है। ये जो पतला पार्ट है इसको विक बोलते हैं और इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये क्लोजिंग हुआ। ठीक है। लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लोजिंग हुआ। ठीक है। कितने बजे होता है मार्केट क्लोज, 3:30 PM, है ना। और इसको मान लेता हूँ कि कितने प्राइस पे क्लोज हुआ, ये 70 पे। ठीक है। इसका मैं कलर बदल देता हूँ, ये कर दिया मैं। ठीक है। इसका ये बदल देता हूँ। ठीक है। ठीक। ये क्लोजिंग हुआ 3:30 पे, कितने पे हुआ, 70 रुपीज़ पे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है। रेड कैंडल कब बनेगा, जब मार्केट ओपन हुआ है 100 रुपया पे और क्लोज किया है 70 रुपीज़ पे, मतलब
जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ उससे कम प्राइस पे बंद हुआ, इसका मतलब वो रेड कैंडल बनता है, ठीक है। ठीक। और ये 9:15 से टोटल 3:30 तक का मतलब ये मार्केट डाटा है, हर एक सेकेंड, ठीक है, कि कब कितना प्राइस ये ट्रेड किया, ठीक है। अब आते हैं एक हम लोग ग्रीन कैंडल में, ठीक है। चलिए ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसी को धीरे धीरे वहाँ प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीन कैंडल कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए लेट से 9:15 में मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये है, ठीक है। ये 9:15 में ये मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वॉल्यूम पार्ट है, ठीक है। लेट से ये ओपन हुआ है, मान लेता हूँ 70 रुपीज़ में ये ओपन हुआ, ठीक है। ये ठीक है, ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ 70 रुपीज़ में, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट का लो है, ये कैंडल का लो देख रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब इस लेट से लो कितना लगाया ये, लो मान लेता हूँ कि ये लगाया 65 रुपीज़, ठीक है। ये लो लगाया 65 का, ठीक है। अब देखिए ठीक है। अब मानता हूँ कि ये ठीक है, इसको ठीक है। ये मार्केट हाई लगाता है कितने का, 120, कुछ भी इसको चेंज कर देता हूँ 130 कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट हाई लगाता है 130 का, ठीक है। और फिर फाइनली मार्केट ये क्लोज होगा 330 में, कितने का, 125, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। मतलब क्या हुआ कि जब ओपन है ना, जहाँ मार्केट जब ओपन होगा लो प्राइस पे और क्लोज होगा हाई प्राइस पे, इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट लो पे ओपन हो गया और हाई पे क्लोज करे, कम प्राइस पे खुला कोई भी सामान और ज़्यादा प्राइस पे बिकते बिकते भी ख़त्म हो गया, पूरा दिन बिका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, वो किस तरह का कैंडल बनेगा, कैंडल स्टिक ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है। सेम इसमें भी है, ये वीक पार्ट है, पतला वाला वीक या स्टिक बोलते हैं, मैं नॉर्मली वीक बोल के बोला, हर एक सेशन में मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो चौड़ा ये जो पार्ट है ना, वाइट थिक पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम पार्ट कैंडल का, ठीक है। तो यही था इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया कैंडल स्टिक, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक है, अब हम लोग आते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। सप्लाई जोन होता क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जैसे लोग ना रिटेल में आते हैं, रिटेल मतलब कि कम फंड है, जिसके पास 2 करोड़ 5 करोड़ इतना तक का फंड है, वो रिटेल होता है। सब मतलब बहुत छोटा प्लेयर में आता है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल फील्ड है ना, पूरे कंट्री का पैसा एक्चुअल में यहीं पे
इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। सारा कंपनी यही रजिस्टर है। आप लोग जितना सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो प्रॉफिट वो सब कंपनी के थ्रू और सब स्टॉक मार्केट में ही रन होता है, होते रहता है, ठीक। इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करता है। तो जो बड़ा प्लेयर होता है, जो 1,000 करोड़ का फंड है जिसके पास, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कि वो लोग किसी भी जगह पे ढेर सारा ऑर्डर पहले पंच करता है, क्योंकि उन लोग के पास ज़्यादा पैसा है। जैसे यहाँ पे वो ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, मान लेता हूँ 1 लाख का ऑर्डर पंच किया सेल करने के लिए, ठीक है। सप्लाई जोन मतलब मार्केट जहाँ से गिरे, डिमांड जोन का मतलब क्या है, मार्केट जहाँ से अप हो। सप्लाई डिमांड, ठीक है, सप्लाई डिमांड, ठीक है। डिमांड मतलब हाई, सप्लाई मतलब लो। अभी पहले सप्लाई को देखते हैं, ठीक है। जहाँ से मार्केट प्राइस डाउन 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 होगा उसको उस जोन को बोलेंगे हम लोग सप्लाई जोन। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। एक लाइन में अगर मैं खींचूंगा ना, एक लाइन सिर्फ, ये जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको एक लाइन में अगर ऐसे खींचना रहेगा, ये ऐसे एक लाइन सिर्फ, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ नहीं होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, बस लाइन होगा तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेक्टेंगल होगा एक एरिया जैसे दिखेगा तो सप्लाई डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई, ये सप्लाई जोन है। जैसे अच्छा ये होगा कैसे, एक बार पहले मूव आने देते हैं, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है, इसका मतलब अब ये वाला हो गया सप्लाई जोन, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग आया है, ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मार्क कर देंगे जोन, और ये हो जाएगा डिमांड जोन। अगला बार जब सप्लाई जोन में प्राइस आएगा तो वो वहाँ से गिरेगा, डाउन होना चाहेगा, और अगला बार जब डिमांड जोन में आएगा तो प्राइस अप जाना चाहेगा। क्यों, लॉजिक बताता हूँ। मान लेता हूँ 1 लाख ऑर्डर को पंच किया गया, ठीक है। कोई लोग सामान को अपने, ये मान लेता हूँ मैं, कोई दुकानदार है 1 लाख सामान को खरीद के लाया बेचने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे मार्केट में खरीदने वाला लोग कम हो गया, हो सकता है 50,000 लोग खरीदा, ठीक है, 50,000 लोग खरीदा, तो 50,000 लोग खरीदा, धीरे 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 ये आ गया नीचे, ठीक है। फिर जब दोबारा इस जोन में गया तो 50,000 वो ऑर्डर बचा हुआ है, ठीक है, तो दोबारा वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाता है। सेम होता है डिमांड जोन में। मान लेता हूँ कि अगर मुझे 2 लाख क्वांटिटी खरीदना है मार्केट में, ठीक है, तो मैं 2 लाख क्वांटिटी के लिए मैं किसी को बिड दे दिया, जैसे किसी दुकानदार को बोल दिया कि ऐसा है कि मुझे 2 लाख कंबल चाहिए, साड़ी चाहिए, ठीक है, कुछ भी सामान मान लेते हैं कि मुझे चाहिए। अब दुकानदार के पास है ही नहीं, वो बोला कि ऐसा है भाई साहब कि पहले आप 2 लाख नहीं, पहले 1 लाख है मेरे पास, आप 1 लाख ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे। तो 1 लाख का मान लीजिए ऑर्डर ऐसे चला गया। दोबारा जब वहाँ उसी जोन में आएगा, ठीक है, दोबारा वो जब दोबारा सामान मंगवाएगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे उतना ऑर्डर मेरा और बचा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दुकानदार था, कुछ दिन बाद फिर और उस वहाँ पे सेलर बढ़ा, ठीक है, मेरे को देने के लिए, तो वहाँ पे फिर 1 लाख जो ऑर्डर मेरा लगा हुआ है कि मैं इतना प्राइस पे साड़ी खरीदूंगा, तो 1 लाख बचा हुआ है, तो वो धड़ 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 फिर से वो बाइंग जनरेट होना शुरू हो जाता है। बस इतना ही सिंपल है, ठीक, ठीक है। अच्छा एक देखिए ये, ठीक है, कि यहाँ से जैसे एक लगा मूव तो ये हो गया डिमांड जोन, और यहाँ से सेलिंग आया तो ये हो गया सप्लाई जोन। देखिए डिमांड जोन में है प्राइस अप, सप्लाई जोन में प्राइस डाउन, डिमांड जोन में सप्लाई अप, डिमांड जोन में प्राइस अप, सप्लाई जोन में प्राइस डाउन, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अच्छा इतना खूबसूरती से इतना प्लेन कैंडल नहीं दिखता है चार्ट में, ठीक है, इसीलिए चार्ट को लाइव मार्केट में या बाद में भी चार्ट देखना जरूरी है। इतना स्मूथ नहीं दिखेगा, इतना प्लेन प्लेन इतना सुंदर से नहीं दिखेगा कि एकदम नहीं होगा ये क्लियर दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखता है मार्केट, इसीलिए लोग ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मार्केट में भी ट्रेन करना ज़रूरी है खुद को। ये देखिए अब क्या होता है इसमें, एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे देखिए डिमांड जोन, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मैं होता है ना कि फ़र्श का सीलिंग हो गया, हम लोग फ़र्श का सरफेस हो गया, घर है हमारा, तो सीलिंग जिसमें पंखा लगा रहता है वो रेजिस्टेंस है, और जो नीचे सरफेस है हम लोग का फर्श जो है टाइल्स लगा होता है वो हमारा सपोर्ट है। उसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं कितना भी कोशिश करें, और कितना भी उछलेंगे आप तो आप अपने सीलिंग को तोड़ के तो जाएंगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो वो हो गया रेजिस्टेंस, जब जब ऊपर जाइएगा नीचे गिरा देगा, जब जब नीचे से जाएगा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया एक समझने का चीज़। अब मार्केट में क्या होता है कि बार बार किसी भी सपोर्ट
पर अगर प्राइस आएगा तो वो वीक होगा, और बार बार किसी रेजिस्टेंस पे भी प्राइस आएगा जैसे 1 2 3, तो ये रेजिस्टेंस कमज़ोर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करने का चांस होता है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, मतलब यहाँ से निकलेगा और निकल सकता है, या यहाँ से डाउन आया और नीचे अगर आ जाएगा तो फिर ये नीचे निकल जाएगा, ठीक है। वीक हो जाता है, बार बार नहीं होता है, किसी बॉल से किसी जगह पे बार बार आप मार रहे हैं तो वो कमज़ोर हो, वीक हो जाएगा ना, वो टूटने का चांस होता है, ठीक है। किसी भी ग्लास पे अगर बॉल से वो मार रहे हैं आप, तो 1 2 3 4 5 वीक होकर टूट जाएगा, ठीक है। तो सेम होता है इसमें भी, ठीक है। तो ये है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के लिए बना है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ये जैसे है, देखिए ये है, ये देखिए, जैसे ये देखिए सप्लाई जोन 1 2 3, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट किया, फिर से डिमांड में लिया और सीधा निकल गया ये, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई जोन सेल हुआ है एक बार, दोबारा भी देखे हुआ, लेकिन तीसरा बार में ये निकल गया तो फिर ये प्राइस निकल गया, ठीक है, ब्रेकआउट कर गया। सेम नीचे, अगर नीचे होगा तो उसको ब्रेक डाउन बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है सप्लाई, ठीक है। अभी रुकिए, कुछ और क्लियर पिक्चर आएगा, ये तो समझ गया सप्लाई और डिमांड, ये देखिए, ठीक है। इसको समझने के लिए ये सबसे अच्छा है, देखिए इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, है ना, एकदम एक लगातार गिर रहा है, इम्पल्सिव या एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव समझ ना, कि जैसे कैसे है कि मान लीजिए पटाखा है तो वो एक्सप्लोसिव होता है ना, वो उसी तरह से है कि इस तरह के मूव को एक्सप्लोसिव बोलेंगे, एकदम लगातार जो गिर रहा है। और ये सब जो ऐसे कर रहा है ना, ये एक्सप्लोसिव मूव नहीं है, नॉर्मल मूव है मार्केट का, ठीक। ये फिर एक्सप्लोसिव मूव है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सप्लोसिव मूव है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन एक्चुअली यहाँ पे सबसे बढ़िया काम करेगा आपको। ये कैंडल से ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन मार्क कर दीजिए, एक बार गिरा, दोबारा जब वहाँ जाएगा वो फिर से गिरेगा, ठीक है। सेम होता है डिमांड जोन में कि ये प्राइस पे अगर दोबारा आएगा नीचे, यहाँ पे ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस एक लाइन खींचा हुआ है, वन लाइन रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से रहेगा, रेक्टेंगल टाइप में बना हुआ, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सप्लाई जोन, ठीक है। देखिए ये एक लाइन है नीचे, सपोर्ट, ठीक है। और यही अगर हम इस तरह से रेक्टेंगल बना देंगे तो ये हो जाएगा डिमांड जोन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा लाइव मार्केट में देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये है जैसे, ठीक है, ये अभी टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम लेंगे आप लोग, 1 आवर 4 आवर डेली या वीकली, ठीक है। चलिए मैं 1 आवर पे बना के दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये एक मूव है ना ऐसे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका सप्लाई जोन, इसको आप लोग कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, मान लेता ये कर देता हूँ, ठीक है, ये है ना, ये सप्लाई जोन है। दोबारा यहाँ पे आएगा जब वो गिरेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये देखिए, देखिए ये है आपका डिमांड जोन, ठीक है, ये है ना, ये ये हो गया आपका डिमांड जोन, ठीक है। ये इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओह इसको कर देता हूँ पहले, सप्लाई जोन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिमांड जोन, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये है ना, सेलिंग हुआ, इसको ऐसे करते हैं
15 मिनट पे आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। 15 मिनट पे अच्छे से मार्क कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये मूव देख रहे हैं, ये मूव है ना, ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे भी नहीं करने का ज़रूरत है, ठीक है। ये है सप्लाई जोन, ठीक है। ये यहाँ से आया, इसको क्लोन कर लेता हूँ, जब भी लगाना होगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये हो गया सप्लाई जोन हमारा, ठीक है। ये हो गया सप्लाई जोन। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है। ये है ना, ये देखिए यहाँ से गैप अप, फिर से गैप अप, है ना। यानी कि ये एरिया जो है, ये हमारा हो गया डिमांड जोन। क्या करेंगे डिमांड जोन के लिए या सप्लाई जोन के लिए? ये देखिए जो सबसे टॉप का कैंडल होगा ना, सबसे टॉप के कैंडल पे रखेंगे रेक्टेंगल को, और नीचे उसी कैंडल के लो तक उसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अभी मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये कैंडल है हाई, इसी के लो तक लाना है, ये सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपको, ये देखिए है ना, ये इस कैंडल का हाई, ठीक है। ये कैंडल है, यहाँ से गैप अप फिर गैप अप, ठीक है। तो इस कैंडल के हाई और लो इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सप्लाई जोन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हम लोगों का, अभी मैं करता हूँ, ठीक है। ये हो गया डिमांड जोन, सॉरी, ठीक है। और ये है सप्लाई जोन, ठीक। समझ गए कैसे करना है, ठीक है। और भी देखिए, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे है, ठीक है। ये है ना, ये मार्केट ख़त्म हुआ है, अगला दिन गैप अप, तो ये भी हो गया डिमांड जोन, ठीक है। इसी कैंडल के हाई लो, ये जो छोटू कैंडल है ये, ठीक है, हाई और लो, क्योंकि यहीं से गैप अप हुआ, ठीक है। सेम है ये, और देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक मूव आया है, ये दिख रहा है, ये मूव, ये, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये मूव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका कोई वो रूल नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मार्केट में चार्ट देखते देखते वो मूव पकड़ना आपको आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये भी मूव है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि ये भी मूव है, ठीक है। नहीं होता ऐसे, ठीक। देखिए ये मूव है ना, ये कभी भी यहाँ पे अब प्राइस आएगा इस जगह पे तो बाउंस करेगा एक बार, ठीक है। सेलिंग में भी एक आध सेलिंग का और देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये है ना, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये सेलिंग हुआ यहाँ तक, ठीक है। ये, ठीक है। ये देखिए ये है सेलिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग कैसे, सेलिंग जोन कैसे नोटिफाई करेंगे हम लोग? ये कैंडल है ना, ये, ठीक है। ये अच्छा मूव है, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये अच्छा खासा पॉइंट का मूव है, ठीक है। तो यहाँ से ये धीरे 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 स्लोली ये नीचे आता है, और फिर जब इस प्राइस में जाएगा कोई भी कैंडल होगा उसको देखिए, है ना, ये कैंडल स्टिक, ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक से कन्फर्मेशन लेते हैं, और ज़्यादा कैंडल स्टिक नहीं है, जितना मैं बताया हूँ उतना ही काफ़ी है, बहुत सारा जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार, डोजी, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, और उसका साइकोलॉजी भी मैं बता दिया हूँ ना, कि इसका एक्चुअल साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है आपको, ठीक है। तो शूटिंग स्टार मिला, उसके लो पे सेल कर दीजिए, रिस्क रिवार्ड उस हिसाब से आप फॉलो करेंगे, ठीक है। रिस्क रिवार्ड के लिए जैसे अभी देखिए, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, कि मान लेता हूँ मैं कि ये मेरा सेलिंग का जोन था, ठीक है। ये एक्चुअल में ये वो 1 आवर पे था, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये तो ये सेलिंग जोन था, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिला मेरे को, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे शॉर्ट, ये, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके हाई पर रख देंगे स्टॉप लॉस, और 1:2 डिमांड सप्लाई जोन बहुत अच्छा काम करता है, इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होता है, आराम से 1:2 मिल जाएगा। वैसे देखिए ये कि कहाँ तक मिला है, 1:, ये
1:8, ठीक है, उतना नहीं करना है, 1:2 तक में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब 1:2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 1:2 का मतलब अब बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि मैं रिस्क लिया हूँ यहाँ पे 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ का रिस्क है मेरा, ठीक है, 10 रुपीज़ का रिस्क है, तो 1:2 का मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा मेरा, 20 रुपीज़ प्रॉफिट, 20 रुपीज़ प्रॉफिट में आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिस्क रिवार्ड वगैरह है ना जो, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे से बना दूँ। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और कहीं भी पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके सब बता दूंगा, ठीक है। और उसके लिए अलग से, ठीक है, ये सब जितना चल रहा है मार्केट में आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। और ठीक ठाक है, उतना मैं कमा लेता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, मेरा चाय पानी हो जाता है इतना में, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए और पूछिए, सबसे बताइए, अगर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में जाइए, टाइप कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना दूँ अच्छे से, ठीक है। और फिर लाइव ट्रेडिंग का वीडियो मैं अपना खुद का डालूँगा, मैं एक मतलब कोर्स कर रहा हूँ RA का, रिसर्च एनालिस्ट, उसके बाद ही मैं डाल पाऊँगा, क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो फरवरी तक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी या मार्च में मैं दूंगा RA का एग्ज़ाम। अगर क्वालिफाई कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर मैं अटेम्प्ट दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, फिर से मैं अटेम्प्ट दूंगा और उसके बाद फिर लाइव ट्रेड करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा टाइम लेता ही है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बीटेक कैसे है, इंजीनियरिंग है 4 साल का कोर्स है, अब तो ग्रेजुएशन भी शायद हो गया है, और मेडिकल भी है 6 साल का है, तो ये सब एक स्टडी है, ये फाइनेंशियल फील्ड है, ठीक, ये ऐसा नहीं है कि आप कल आए और कल ही इसका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।